यस स्टूडेंट, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ। दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, बनावट के बारे में। द पार्ट ऑफ द टूथ दैट कैन बी सीन एबव द गम इज कॉल्ड द क्रॉन। दांत का वो भाग जो गम के एबव होता है, ऊपर होता है, जो देख सकते हैं, उसको क्रॉन बोला जाता है। द आउटर लेयर ऑफ द क्रॉन इज मेड ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल। द आउटर लेयर यानी बाहरी भाग जो है क्रॉन के नीचे जो सब्सटेंस का बना होता है उसको इनेमल बोला जाता है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी, और ये शरीर का सबसे हार्ड है, सबसे सख्त कठोर जो है ये सब्सटेंस है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्क्रैच द सरफेस ऑफ दिस लेयर। बहुत कठिन है, यानी इनेमल में स्क्रैच आना बहुत ही कठिन है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये बहुत ही सख्त होता है, सबसे हार्डेस्ट है ये आपके बॉडी में। बीनीथ द इनेमल इज द लेयर ऑफ डेंटाइन, और इनेमल के नीचे की जो लेयर है उसको डेंटाइन बोलते हैं। इट इज़ नॉट एज हार्ड एज इनेमल, और ये इनेमल के जैसा हार्ड नहीं होता, सख्त नहीं होता, कठोर नहीं होता। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर है, दांत की बनावट है, इसको आप केयरफुली देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, ये स्ट्रक्चर से ऊपर का भाग जो आपने बोला जो दिखता है उसको बोला जाता है क्रॉन बोला जाता है। ये देखिए क्रॉन है, और ये इनेमल हो गया। ये इनेमल है जो सबसे बहुत ही हार्डेस्ट है, बॉडी के सबसे हार्डेस्ट पार्ट ये है। इसके जस्ट नीचे ये डेंटाइन है, ये गम हुआ, जो आपने पढ़ा, जो गन के ऊपर की भाग जो है ये क्रॉन कहलाता है। और जस्ट इसके नीचे देखिए ये पल्प है। इस पल्प में जो है आपको बहुत सारे माने ब्लड वेजल्स होते हैं और नर्व्स होते हैं, और ये हो गया बोन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये ब्लड वेजल्स है, और ये हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है रूट हो गया, जिसमें वो जैसे कि एक पेड़ जो स्टैंड रहता है वो रूट उसके नीचे रहता है, फिक्स रहता है सोइल में, इसी तरीके से ये दांत का स्ट्रक्चर ये यहाँ से यहाँ रूट हुआ जो इनसाइड अंदर रहता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स है, इसको आप अच्छे से समझेंगे और याद कर लेंगे। नाउ द इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द पल्प। सबसे इनर मोस्ट पोर्शन जो है, सबसे भाग जो है, सबसे अंदर का भाग जो है उसको पल्प कहा जाता है, जो अभी मैंने आपको दिखाया, बताया। द पल्प कंटेंट्स ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स। पल्प में जो है क्या क्या कंटेंट्स रहता है, तो ब्लड वेजल्स रहता है, नर्व्स रहता है। द पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज इनसाइड द गम इज कॉल्ड द रूट, और द पार्ट ऑफ द टूथ, दांत का वो भाग जो गम के इनसाइड रहता है, नीचे रहता है, उसको रूट कहा जाता है। इट होल्ड्स द टूथ फर्मली इन प्लेस। यह दांत को होल्ड किए रहता है, जस्ट लाइक द रूट ऑफ प्लांट, जैसे कि प्लांट्स के रूट जो है होल्ड किए रहता है, स्टैंड रहता है जिस पे प्लांट्स। नाउ डैमेज टू योर टीथ। इफ़ यू लुक आफ्टर योर परमानेंट टीथ प्रॉपरली दे विल लास्ट ए लाइफ टाइम। अगर परमानेंट टीथ को, अस्थायी दांतों, यस डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू वंस अगेन। डैमेज टू योर टीथ, इफ़ यू लुक आफ्टर योर परमानेंट टीथ प्रॉपरली दे विल लास्ट ए लाइफ टाइम। बता रहा है अगर आप परमानेंट टीथ को, अस्थायी दांत को अगर प्रॉपरली अच्छे तरीके से देखभाल करेंगे तो ये दांत आपके लाइफ टाइम तक यानी जीवन तक अच्छा रहेगा। बट इफ़ यू डू नॉट लुक आफ्टर देम, अगर आपको अपने दांत को, अस्थायी दांत को प्रॉपरली देखभाल नहीं करेंगे, दे में डीके, वो सड़ सकता है, एंड फॉल आउट, और गिर सकता है। वंस परमानेंट टीथ फॉल आउट, एक बार जब वो ये अस्थायी दांत गिर जाएगा, न्यू टीथ विल नॉट ग्रो इन देयर प्लेस, तो उस जगह पे फिर आपको नया दांत नहीं आएगा। इट इज़ देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर योर टीथ। इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अपने दांतों को बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करना चाहिए। व्हेन यू ईट स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन योर टीथ, जब आप खाते हो तो छोटे छोटे जो हैं भोजन के टुकड़े वो आपके दांतों के बीच में फंस जाता है। इफ़ दिस बाइट्स ऑफ फूड आर नॉट रिमूव्ड, अगर ये भोजन के बाइट्स को, छोटे छोटे कणों को, टुकड़ों को अगर रिमूव नहीं किया जाए, नहीं हटाया जाए, स्मॉल लिविंग थिंग्स कॉल्ड जर्म्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन देम, तब क्या होगा, जो है जर्म्स जो है, कीटाणु, वो उस पर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा।
जर्म प्रोड्यूस सब्सटेंस कॉल्ड एसिड। तो वो जर्म जो है आपको सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, जिसको एसिड बोलते हैं। विच हार्म द इनेमल, जो हार्म के लिए, इनेमल के लिए क्या है, हार्मफुल है। हाँ, स्मॉल होल्स कॉल्ड कैविटीज देन फॉर्म ऑन द टीथ। एक स्मॉल होल होता है, छोटा छोटा होल होता है, छेद होता है, इसको कैविटीज बोलते हैं। वो स्टार्ट होना दांतों में हो जाता है। एज जर्म कंटिन्यू टू अटैक द टीथ, वो जर्म्स अगर कंटिन्यू लगातार उस टीथ पे अटैक करता रहा, द कैविटीज बिकम बिगर एंड डीपर। तो कैविटी जो है, छेद होल, वो धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा और गहरा होता चला जाएगा। इफ़ ए कैविटी रिचेज द पल्प द टूथ स्टार्ट हर्टिंग। जैसे ही वो कैविटी पल्प तक पहुंचेगा तो आपका दर्द में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, हर्टिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हियर इज केयर ऑफ योर टीथ। कुछ रूल्स हैं टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ, यानी आप अपने दांतों को कैसे देखभाल करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट, वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। अपने मुंह को एवरी मील, प्रत्येक भोजन के खाने से पहले और उसके बाद आपको माउथ को वॉश करना चाहिए। ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। दिस रिमूव्स बैड्स ऑफ फूड स्टक बिटवीन योर टीथ। आपके दांतों के बीच में जो भोजन का टुकड़ा रहता है फंसा हुआ, वो उसको रिमूव करता है। ब्रश ऑफ एटलीस्ट 2 मिनट्स, ब्रश जो है कम से कम 2 मिनट तक करना चाहिए। मूव योर ब्रश अप एंड डाउन टू ब्रश द फ्रॉम टीथ, और ब्रश को अप एंड डाउन मूव करना चाहिए, ठीक है। मूव इट इन अ सर्किल वाइल ब्रशिंग योर बैक टीथ, और जब बैक टीथ को जब ब्रश करते हैं तो ब्रश को सर्किल घुमा घुमा के करना चाहिए। लुक फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड। आस्क योर पेरेंट्स टू टेक यू टू ए डेंटिस्ट पीरियडिकली टू चेक फॉर कैविटीज़, और अपने पेरेंट्स को के साथ यानी टाइम टू टाइम, मंथ्स में, 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में जो है डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, दांत चिकित्सक के पास जा करके चेक करवाना चाहिए, कैविटीज़ के बारे में दिखाना चाहिए, चेक करवाना चाहिए। इफ़ देयर आर कैविटीज़, अगर कैविटीज़ हैं, वो छेद है, होल्स है, देन द डेंटिस्ट कैन हेल्प यू अवॉइड फर्दर डैमेज टू योर टीथ। तो डेंटिस्ट जो है, चिकित्सक जो है, वो दांत डैमेज होने से आपको बचाव करेगा। अवॉइड ईटिंग स्टिकी चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, और आपको जो है चपचपाहट जो चॉकलेट्स आता है उससे अवॉइड करना चाहिए, बचाव करना होगा, और स्वीट से बचना होगा। अवॉइड फिजी ड्रिंक्स बिकॉज दे हैव एसिड इन देम, और फिजी ड्रिंक्स को जो है, कोल्ड ड्रिंक्स सबसे अवॉइड करना होगा क्योंकि उसमें एसिड रहता है। दे आर नॉट गुड फॉर योर टीथ, जो कि आपके दांतों के लिए अच्छा नहीं होता। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ मिल्क एंड ईट एग्स, अधिक मात्रा में दूध पीना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में दूध पीना चाहिए, और अंडे खाना चाहिए। एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और हरे पत्तेदार सब्जियां का यूज़ करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। दे गिव यू विटामिन, वे आपको विटामिन देगा, विटामिन ए देगा, एंड कैल्शियम, बोथ आर गुड फॉर योर टीथ। विटामिन ए और कैल्शियम से दोनों जो है दांत के लिए बहुत अच्छा होता है। यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, I am your science teacher Sujit Kumar. Today I am going to teach you next and last topic of chapter 3rd. Next topic is microbes. सूक्ष्म कीटाणु के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे। There are millions of tiny living things in the air, in water, in soil and even inside your body. हवा में, पानी में और मिट्टी में लाखों छोटे छोटे जीव रहते हैं, और यहाँ तक कि आपके शरीर में भी। दे आर सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट सी दैम विथ योर आइज, वो इतने छोटे होते हैं, छोटे होने के कारण आप उसको अपने आँखों से नहीं देख सकते। यू कैन सी दैम ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, आप उसे माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। दिस टीनी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड माइक्रोब्स, ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जो लिविंग थिंग्स हैं उसी को माइक्रोब्स बोला जाता है, सूक्ष्म कीटाणु बोला जाता है। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस, कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं
जो हम लोग के लिए लाभदायक होता है, whereas some are harmful, कुछ ऐसे हैं जो हानिकारक। Many of them cause diseases causing microbes are called germs। इनमें से बहुत सारे माइक्रोब जो हैं जिससे जो डिजीज होता है, बीमारियां होती है, और जिन माइक्रोब से बीमारियां होती है उसे जर्म्स कहा जाता है। दे आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। मुख्यतः 4 प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं। दीज आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। फर्स्ट, बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर। बैक्टीरिया जो है आपको प्रत्येक जगह पाया जाता है। दे आर द मोस्ट कॉमन लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पे जो है वो आपको माइक्रोब जो है वो लिविंग थिंग्स है। दे आर डिफरेंट शेप्स, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, जो अनेक शेप्स में यानी अलग अलग शेप्सों में होता है। हार्मफुल बैक्टीरिया काउज डिजीजेस सच एज टाइफॉइड एंड फूड पॉइजनिंग। हार्मफुल बैक्टीरिया जो है यानी हानिकारक बैक्टीरिया, हाँ, वो आप उससे डिजीज जो काउज होता है वो टाइफॉइड है, और फूड पॉइजनिंग भी उससे होता है। दे ऑल्सो काउज टूथ दिख है, और उससे जो है दांत भी सड़ता है। यूजफुल बैक्टीरिया हेल्प इन द डीके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यूजफुल बैक्टीरिया जो है लाभदायक बैक्टीरिया, वो हाँ मरे हुए पौधे, जानवरों को सड़ाने गलाने में वो मदद करता है। दे आर यूज इन मेकिंग फूड सच एज चीज़, वेंगर एंड यगर्ट। हाँ, इसका जो है उपयोग आपको भोजन बनाने में भी किया जाता है। चीज़ में, यगर्ट में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया के से ही ये बनता है। सम बैक्टीरिया हेल्प एनिमल्स डाइजेस्ट फूड। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो जानवरों को डाइजेस्ट करने में, पाचन करने में मदद करता है। प्रोटोजोआ लिव इन वेट प्लेसेस एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रोटोजोआ जो है आपको ये गीली जगह पे रहता है जहाँ पे मॉइस्चर्स हो, और सूखे हुए प्लांट्स और एनिमल्स यानी मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है। सम ऑफ देम काउजेज डिजीज लाइक मलेरिया। इसमें कुछ प्रोटोजोआ जो है के कारण मलेरिया डिजीज होता है। नाउ वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रोब्स। जितने भी माइक्रोब्स है सबसे ये छोटा होता है। दे काउज डिजीजेज लाइक द कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स एंड पोलियो। वायरसेस से आपको सर्दी है, इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स खसरा है, हाँ, मम्स है, पोलियो जो है, ये वायरस से ये सब डिजीज होता है। फंगी, फफूंदी जिसको बोलते हैं, ये वाइट तरह का जो ये सब्सटेंस होता है, ये मोस्टली जो भी थिंग्स जो आप लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो वाइट सब्सटेंस आपको दिखने को मिलेगा, वही फंगी होता है। जो आपको वही बता रहा है, डेड एंड रोटिंग मटेरियल्स, जो सड़ा हुआ मटेरियल्स होता है, सामग्री होता है, जो सड़ रहा होता है उस पे ये पाया जाता है, उस पे ये पनपता है। दे काउज स्किन प्रॉब्लम सच एज। इससे जो है आपको स्किन प्रॉब्लम भी होती है, स्किन समस्याएं भी होती है, जैसे कि रिंग वर्म हो गया एंड डेंड्रफ। सम फंगी आर यूजफुल। कुछ फंगी जो होते हैं फुफुदी, वो आपको यूजफुल भी होते हैं, लाभदायक भी होते हैं। येस्ट इज़ द फंगस दैट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड। येस्ट एक प्रकार का फंगस है, फुफुदी है, जिसका उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। थैंक यू।